बीते कुछ महीनों से इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि कोई शख्स जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। अचानक बातचीत करते हुए उसकी मौत हो जाती है, या ऑफिस में चेयर पर बैठे बैठे किसी की मौत हो जाती है, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए कोई अगर निकला पार्क में, उसमें अचानक वो एक्सरसाइज कर रहा है या दौड़ रहा है या पैदल चल रहा है, उसमें डेथ की बहुत सारी इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और इन खबरों के बीच में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर में इन मौतों के पीछे क्या वजह है। पिछले कुछ समय से इस तरीके की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। सीसीटीवी में ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार कैद होती हैं और उसके बाद लोगों के मन में खौफ होता है कि आखिर में कोविड की जो वैक्सीन है कहीं वो वजह तो नहीं है। और उसी को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करता है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने बाकायदा कुछ लोगों पर स्टडी की और इस स्टडी की रिपोर्ट सामने आ गई है। और इस स्टडी की रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने राज्यसभा में पेश किया और जिसमें उन्होंने इस आईसीएमआर की स्टडी का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोविड की वैक्सीन अचानक हो रही हार्ट अटैक से मौतों की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है, बल्कि अगर जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन करवाया है, टीकाकरण करवाया है, तो अचानक हो रही मौतों की जो आशंका है उसको कम कर दे रहा है कोविड की वैक्सीन। क्योंकि बहुत लोगों के मन में इस बात को लेकर खौफ हो गया था जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी और जैसे जैसे लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही थी कि चलते फिरते लोगों की मौत हो रही है आखिर में, और बहुत सारे मन में लोगों की आशंका इस बात को लेकर और डर भी पैदा हो गया था कि आखिर में जो युवा हैं, आज की युवा पीढ़ी, उनमें ऐसी क्या वजह रही है कि अचानक उनकी मौतें क्यों हो रही है और उसके पीछे क्या वजह है। तो लोगों के मन में इसी बात को लेकर डर था। बहुत सारे एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड का जो वैक्सीनेशन हुआ उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके पीछे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो और उसके पीछे जो सडन लोगों की डेथ हो रही है डांस करते हुए या जिम में एक्सरसाइज करते हुए, बैठे बैठे ऑफिस में काम करते हुए या मॉर्निंग वॉक करते हुए, उसमें जो लगातार लोगों की मौत हो रही है और उसमें इजाफा भी हो रहा है, उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कोविड का वैक्सीनेशन तो नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इसके पीछे कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें लाइफस्टाइल भी एक बड़ी वजह है। खान पान, लाइफस्टाइल, ये बड़ी वजह है। और इसमें आपको मैं इस कोविड की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा कि ये जो कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर जो ये रिपोर्ट तैयार की गई बाकायदा आईसीएमआर की तरफ से, और उसमें जो 18 से 45 साल के लोगों में ये रिसर्च की गई है, स्टडी की गई है, और जिसमें 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच जिन मौतों के पीछे कोई कारण नहीं था, अस्पष्ट थे और अचानक उनकी मृत्यु हुई थी, उन पर यह रिसर्च किया गया, जिसमें 19 राज्यों को शामिल किया गया है। 47 अस्पतालों में ये स्टडी कंडक्ट की गई है और इसमें जो पूरी तरीके से रिसर्च सामने आई, इस रिसर्च के दौरान 729 ऐसे मामले थे जिसमें सैंपल लिए गए थे और अचानक उनकी मौत हो गई थी। और बाकायदा इन सैंपल्स की जांच की गई है और जिसमें जांच में ये कहा गया कि कोविड का वैक्सीन जिन लोगों ने लिया है और अचानक उनकी मौत हुई है, तो ये वजह नहीं रही है। बहुत सारे इसके रीजन और भी रहे हैं, यानी कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसके साइड इफेक्ट इस पूरे मामले में नहीं है। और केंद्र सरकार का यही कहना है कि अगर आपने कोविड का 1 डोज लिया है या फिर 2 डोज लिया है और अचानक हो रही मौत अगर हो रही है तो उसकी आशंका को वैक्सीनेशन ने कम किया है और बढ़ाया नहीं है, कम किया है। तो ये एक
तरीके से केंद्र सरकार की स्टडी है और आईसीएमआर वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। और जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है और वो भी राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने पेश किया है, तो ये ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से ये स्टडी नहीं की गई है और ना ही कहीं और पेश की गई है, बाकायदा ये राज्यसभा में पेश की गई है। तो ऐसे में लोगों के मन में तमाम जो आशंकाएं थी इस स्टडी रिपोर्ट के बाद वो कम से कम खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है कि जब आपके मन में, आपके दिल में इस बात को लेकर डर हो गया है और आपने वैक्सीनेशन करवाया है और अचानक अपने आसपास जानने वाले या सोशल मीडिया या अखबारों की आपने अगर सुर्खियां देखा होगा कि किसी की अचानक मौत हुई है, तो आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल भी हुए होंगे और मन में आशंका और डर भी पैदा हो गई होगी। तो कम से कम इन आशंकाओं को अब दूर करती हुई ये स्टडी सामने आ गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास भी ये रिपोर्ट इस समय है, राज्यसभा में ये इसको पेश भी कर दिया गया है। सरकार ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि इसकी वजह नहीं है, यानी कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट अचानक हो रही मौतों के पीछे ये वजह नहीं है, लाइफस्टाइल, खान पान या दूसरी भी वजह हो सकती है। ऐसे में अब लोगों के लिए ज़रूरी है कि कम से कम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, खान पान सुधारें। और एक बड़ी वजह यह भी होती है कि आज के समय में लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा भी उठता है और टेंशन होती है, तनाव भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो तमाम चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, कम से कम लाइफस्टाइल एक बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी है लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए।